साथ में मौजूद हैं मिशन पब्लिक स्कूल के राकेश गंगवार जी। राकेश जी, जानना चाह रहा हूँ, आप स्कूल तो चला ही रहे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते हैं जी। तो काफी दिनों से ये देखा जा रहा है पार्टी के कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें राकेश जी बिल्कुल नदारत है, बिल्कुल नजर नहीं आते। ये सिलसिला मुझे लग रहा है 6-7-8 महीने से ये चल रहा है लगातार जी। तो क्या माना जाए इसे? सचिन जी, ऐसा है कि मैंने बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सक्रिय रहकर काम किया था और इसीलिए पार्टी ने मुझे किसान मोर्चा जिले में एक दायित्व भी दिया था जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन राजनीति में समय लगातार बदलता रहता है और कुछ समय के बाद में अभी लोकसभा चुनाव के दौरान से या उसके थोड़ा समय पहले से जो भी लोग इस समय यहाँ नवाबगंज में है या बरेली में है, वो एक काम करने वाले व्यक्ति या जो पार्टी के लिए बहुत अच्छी तरीके से सोच रखते हैं या उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तन मन धन तीनों लगाकर पार्टी में काम करते हैं, शायद उनको इन लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपने लोगों से लगातार मिलता रहता हूं और मुझे किसी तरह का फोन और कॉल कभी भी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो फिर मैंने अपने आप को संकुचित करना ज्यादा ठीक समझा। मतलब उधर से आपको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, कोई कॉल वगैरह कहीं आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है? किसी भी कार्यक्रम का कोई फोन मेरे पास नहीं आता, कोई किसी के द्वारा भी ना जिले से आता है ना विधानसभा से आता है। क्योंकि इसके अलावा ना गन्ना किसानों की आप राजनीति करते थे। मेरा ये पैशन था। मैं जिस तरह से अपने विद्यालय को रन करता हूं, नवाबगंज में आज की तारीख में मिशन पब्लिक स्कूल पहले नंबर पर आता है। हम लोग बहुत ही अनुशासन के साथ में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लगभग वही सोच मेरी एक थी कि अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है कि मैं गन्ना समिति का चुनाव लड़ूं, पार्टी मुझे आगे बढ़ाने का काम करती है, अगर मैं वहां पर अध्यक्ष बना होता तो निश्चित तौर पर इतनी समस्याएं किसानों को जो आज झेलने को मिल रही है कि उनका पेमेंट 2-2 साल से नहीं हो रहा है और उनको लगातार एक समय आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, तो ये नहीं होता। चर्चाएं हैं नगर में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें यह है ना कि जब गन्ना चेयरमैन का जब चुनाव था, गन्ना किसानों की आप राजनीति करते थे, गन्ना चेयरमैन की आप दावेदार थे, लेकिन जब आरक्षण आया, आरक्षण के बाद में आप बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। आपने जो भाजपा के नेता है उनसे तालमेल एकदम दूर कर लिया उनसे। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो क्षेत्र था वो ऐसी कैटेगरी में आ गया इसलिए आप दूर हो गए? सचिन जी, मैं 2015 में गन्ने का चुनाव लड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मान्यवर भगवत शरण गंगवार जी मंत्री थे। उस समय विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर मैंने उस समय चुनाव लड़ने का काम किया था। विषम परिस्थितियां थी उस समय पे और ऐसी परिस्थितियों में जल्दी कोई भी चुनाव लड़ने का साहस नहीं करता है, लेकिन मैंने वहां पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की गन्ने में अपनी उपस्थिति को यहाँ पे दर्ज कराने का काम किया। मेरा बहुत ही ज्यादा पैसा भी इसमें खर्च हुआ और मैंने मेहनत भी बहुत की थी। मैं उस समय पर समाजवादी पार्टी के इतने विरोध के बावजूद भी, माननीय भगवत शरण जी मंत्री थे, वो एक अच्छे इंसान है, चाहते तो वो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने चूंकि उनको लोगों को जोड़ने की आदत उनके अंदर रहती है, उन्होंने कहा ठीक है राकेश जी, आप लड़ना चाहते तो आप लड़िए। और मैं अपने वार्ड से डायरेक्टर बनकर आया। मेरे साथ साथ में 3 और 4 डायरेक्टर और भी लड़कर आए थे और मैंने लास्ट में जाकर गन्ने चेयरमैनी का भी पर्चा वहां पे भरा था। वो अलग विषय है कि मेरा पर्चा वहां पर दबाव में खारिज कर दिया गया था। तो आपका जो क्षेत्र था, आपका डायरेक्टरी जो क्षेत्र था वो ऐसी कैटेगरी में आ गया था, वो इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार जो आरक्षण का एक नियम होता है सहकारिता में, उस नियम के अनुसार मेरी जो सीट थी डायरेक्टरी की वो ओबीसी वर्ग में आनी थी जी। लेकिन उसको सिर्फ मैं चुनाव ना लड़ूं, एक साजिश के तहत उस सीट को एससी करा दिया गया और मुझे चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा गया। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पर हमारे साथ ही जो लोग हैं, जब हम पार्टी का तन मन धन से काम कर रहे हैं और हमारे ही बीच के कुछ लोग जो है जो किसी तरह से जो है अब पद पर आ गए हैं और वो हमें ना चाहकर हमको साइड से अगर हटाना चाहते हैं, तो ये समाज के लिए खराब है, गन्ना किसानों के लिए खराब है। मैंने तो उस समय पर भी आवाज उठाई थी जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चेयरमैन आज हमारे बीच में नहीं है, चेयरमैन साहब प्लानिंग के हिसाब से ये सब कुछ हुआ है, सारा प्लानिंग के हिसाब से हुआ। हमको फिर भी कोई परेशानी नहीं थी। अगर वो गन्ना किसानों का पेमेंट समय पर दिलवा देते तो हमको लगता है उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व यहाँ पर चुना है। इसके अलावा गन्ना का अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। जो इस वाली फैक्ट्री है, गन्ना किसान जो है वो आज भी परेशान है। किसान अगर चाहेगा तो अभी 2 मिनट में पेमेंट उनको मिल जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन किसान को जो है बांट के रखा हुआ है। कोई किसान भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, कोई कांग्रेस का है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। वो किसान जो है कई जगह पे बट गए। जब भी गन्ने की पेमेंट आती है तो वो बट जाते हैं। जब बट जाते हैं तो फिर कोई भी उनको पेमेंट दिलाने के लिए इतना बाध्यता अपने आप में महसूस नहीं करता है। हालांकि गन्ना किसान उसको बहकाने के साथ चीनी मिल पेमेंट नहीं कर रही है, चीनी मिल पेमेंट नहीं कर रही है। चीनी मिल ने अपना उद्योग लगाया ही इसीलिए था कि मैं किसानों का गन्ना खरीदूं और उनको पेमेंट करूं। हालांकि किसान, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहता है।
लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक इतने दबाव रहते हैं, जो लोग भी आ जाते हैं वो उस पर बस अपना जो है कहीं ना कहीं पर उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। फैक्ट्री या चीनी मिल उसमें अपने आप को दबाव महसूस करती है, किसानों को सीधे फैक्ट्री से भिड़वा दिया जाता है कि साहब ये हमारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। भारतीय लेकिन एक एक किसान केन एक्ट के अनुसार अपना गन्ना देता है। केन एक्ट सरकार ने बनाया है, तो सरकार पेमेंट कराए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके ही भाजपा के। मैंने कहा ना, अगर नेतृत्व अच्छा होता तो निश्चित तौर पर गन्ने का पेमेंट इतना लेट नहीं होता। नेतृत्व तो सही होना चाहिए। इस दौरान ये देखा जा रहा है जो भाजपा विधायक है डॉक्टर एमपी आर्या जी, उनके पास में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं, उनके ना साथ में नजर आ रहे हैं, ना उनके साथ में किसी प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं, तो क्या वो भी आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, माननीय विधायक जी जो है बहुत ही नेक और सज्जन व्यवहार के व्यक्ति हैं, और सबका फोन उठा लेना है उनके लिए, और अमूमन जो भी काम के लिए पहुंचता है उनका काम भी करना है। लेकिन लोगों के जो काम खराब होते हैं शायद वो नहीं हो पाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि उनके यहाँ से कोई काम नहीं होता है। मेरे ना जाने की वहां वजह सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह का मुझे फोन पार्टी की तरफ से या फिर विधानसभा से किसी भी कार्यक्रम के लिए पिछले 1-1.5 साल से मेरे पास किसी तरह का कोई फोन नहीं आया। मुझे सूचनाओं की पता नहीं चल पाता है, जानकारी हो नहीं पाती है, लिहाजा मैं वहां नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा ये फोटो वायरल हो रहा है आपका आज, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो मंत्री है भगवत शरण गंगवार जी, उनके साथ में एक फोटो वायरल हो रहा है, तो इसे क्या माना जाए? क्या भाजपा से समाजवादी की तरफ जा रहे हैं आप या जा चुके हैं? देखिए सचिन जी, माननीय भगवत शरण गंगवार जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे समाज के भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 5 बार लगातार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। केवल मेरा उनसे निकलते हुए मिलने का मकसद इतना था कि मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले लूं। शायद आपको भी जानकारी होगी कि उनके घर में उनके 2 बेटे मतलब एक इतना तकलीफ में वो रहे हैं कि शायद ईश्वर किसी को ऐसी तकलीफ ना दे। तो एक इंसानियत के नाते और उनके हालचाल और उनके स्वास्थ्य को लेकर जाने के नाते मैं उनसे मिलने गया था। और लेकिन गन्ना चेयरमैन के चुनाव से पहले आप कभी नजर नहीं आए ना, उससे पहले कभी आप नजर नहीं आए। आपकी जगह प्रत्याशी बन गए निर्भय गंगार, और वो गन्ना इस समय वर्तमान में गन्ना चेयरमैन है, आप नहीं बन पाए। तो दिल में एक पीड़ा तो नहीं है कि आपका दर्द हो कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने इतना कार्य करा, इतनी मेहनत मैंने करी, लेकिन रिजल्ट में मेरे साथ में ये हुआ तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाऊं? ये कुछ सचिन जी, पीड़ा केवल मुझे ही नहीं है, पीड़ा इस गन्ना समिति के अंदर जो भी 40-50 हजार गन्ना किसान हैं उन सभी लोगों को ये पीड़ा है कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों की, गन्ना किसानों की यहाँ रही है, वही स्थिति आज के समय पर भी है। मैंने 2015 से लगातार गन्ने की ही राजनीति नवाबगंज के अंदर की है। 15 में चुनाव लड़कर मैंने इसकी शुरुआत की थी, और मैं ये चाहता था कि अगर शायद मुझे पार्टी मौका दे या मैं किसी भी तरह से मुझे अवसर मिल जाता है तो मैं गन्ना समिति को उस हिसाब से चलाऊंगा कि यहाँ का किसान जो है जीवन भर इस बात को याद रखेगा कि यहाँ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने जो है हमारी गन्ना समिति को, हमारे पेमेंट को, हमारे गन्ने डालने की पूरी व्यवस्था को अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभाने का काम लेकिन किया। उस लायक आपको पार्टी ने क्यों नहीं समझा? यहाँ के स्थानीय नेता जो है उन्हें क्यों नहीं समझा? हो सकता है मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर पाता, मैं गन्ना किसानों के हितों में काम करता, जो ठीक होता वो करता, इस वजह से शायद नहीं चाहा होगा। वर्तमान में जो चेयरमैन है उनसे कहां तक संतुष्ट है जो कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं? नहीं, ये तो मुझसे पूछने के बजाय जो है अगर आप एक आम गन्ना किसान से पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा फिर से मेरा वही सवाल है कि आगे मन में समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की इच्छा है? सचिन जी, इस समय पूरे देश में माननीय मोदी जी से बेहतर कोई नेतृत्व नहीं है, और माननीय योगी जी से बेहतर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई नेतृत्व नहीं है। लेकिन आपको तो किनारे कर दिया गया है ना। किनारे करने वाले लोग कितने समय तक रहेंगे? सूक्ष्म समय के लिए, जीवन भर का तो किसी का कोई पट्टा है नहीं। भाई आज है कल नहीं होंगे, लेकिन हम माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और हम लगातार काम करते रहते हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं? आपके कॉलेज में अक्सर प्रोग्राम होते थे, कोई ना कोई पार्टी के प्रोग्राम होते रहे। मैं इसका जवाब आपको कई बार दे चुका हूं कि पार्टी के इस समय जो लोग भी हैं यहां से लेकर बरेली जिले तक में, वो लोग मुझे किसी तरह की सूचनाएं नहीं देते हैं, लिहाजा मेरा वहां जाना नहीं हो पाता है। सूचना नहीं देते आप? सूचना नहीं मिलती है, फोन नहीं आता है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। मंडल अध्यक्ष के सारे चुनाव हो गए, तमाम लोगों को उसमें इस काम में लगाया था पार्टी ने हमको लगाने का काम नहीं किया। नए जिलाध्यक्ष माननीय सोमपाल शर्मा जी 2 बार इस नवाबगंज में आ चुके हैं। एक बार निजी तौर पर आए थे, एक बार बाकायदा उनके सम्मान हुआ था नवाबगंज में। उस समय पर भी हमको किसी तरह की सूचना नहीं थी कि कब आना है और कहां आना है उनको। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। इसके अलावा भगवत जी के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो इस दौरान कुछ बातें हुई होंगी राजनीति की बात? उनका मन खराब है, बहुत ज्यादा खराब इसलिए है कि इस समय की परिस्थितियों से वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है।
फेवर में? हाँ, उनके हिसाब से फेवर में इस समय नहीं है, किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस टाइप की उन्होंने बातें अपनी रखी थी। और फिलहाल भगवत जी को पसंद करते हैं आप? अच्छे इंसान है, राजनीति के तौर पे अच्छे नेतृत्व उन्होंने किया है, करा है, अच्छा नेतृत्व किया है। भविष्य में वो अगर आपसे ये कहें कि हमारे साथ में आ जाओ तो क्या कहेंगे? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है जी जी। और आप भी अब सक्रिय हो गए हैं। ये फोटो जो आपका वायरल हुआ है, आपने स्वयं वायरल किया है, ये फेसबुक पे डाला है, जी। तो उससे ये अंदाजा ये लग रहा है आप भी वायरल हो गए हैं और भगवत जी के साथ में जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ में आप नजर आ रहे हैं, ना कि भाजपा नेता के किसी के साथ में। मैंने उसमें कोई समाजवादी पार्टी की भाषा या भाजपा की कोई भाषा उसमें नहीं लिखी है, ना अपने ऊपर किसी तरह का मैंने भाजपाई बन के उस पर लिखा, ना उनके समाजवादी पार्टी के होने के नाते उस पर कुछ लिखा। पूर्व मंत्री हैं, 5 बार नवाबगंज से विधायक रह चुके हैं। मेरी उनसे आज भेंट सिर्फ एक सामाजिक तौर पर हुई है, उनके स्वास्थ्य का लाभ जानने के लिए उनसे हालचाल मैंने पूछे हैं, उनका कुशल क्षेम जाना है, सिर्फ ये मेरा एक मकसद था। इसके अलावा मधु नगला गौशाला में आपने सुना होगा जी, काफी संख्या में वहां पर गायों की मौतें हुई, वहां पे उनके सब पड़े हुए थे, क्या कहेंगे? सचिन जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि गाय हमारी माता है और हिंदू धर्म में गाय को एक बहुत उच्च स्थान पर रखा गया है। आज गायों के साथ में जितना खराब समय आ गया है, इस समय कहीं ना कहीं पर इसका जो है बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन स्थानीय नेता बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। कहीं अगर कोई वध हो जाए किसी गाय का तो यही लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब वहां पे मुझे लग रहा है कल 60-70 गाय वहां पर, यह सुना जा रहा है कि 60-70 गाय वहां पर मृत्यु पाई गई। एक साथ में तो मरी नहीं होंगी है, धीरे धीरे मरी होंगी है वहां पे। और गौशाला की स्थापना इसलिए होती है कि वहां पे गौवंश वहां पहुंचे और सुरक्षित रहे, खाने पीने की वहां व्यवस्था होती। लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक सजा दी जा रही है वहां पे, और तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। लेकिन कार्रवाई 0/0 एक तरीका से नजर आ रही है। सचिन जी, ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं पार्टी को एक खराब दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, और मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी, चाहे वो केयर टेकर रहा हो, चाहे यहाँ का प्रशासन रहा हो, माननीय विधायक जी को भी इसका विशेष संज्ञान रखना चाहिए था कि गायों की ऐसी स्थिति बिल्कुल भी ना हो। रोडों पे जो गाय मारी घूम रही हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि जो है एक हिंदू धर्म के अंदर गाय को माता माना गया है, कम से कम उसका इतना सम्मान रहना चाहिए। 3-3.5 साल जो गुजर चुके हैं, इनमें आपको लग रहा है ध्यान रखा गया होगा? नहीं रखा गया। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, तमाम यहाँ पर गौशालों को बनवाया गया, लेकिन केयर टेकर या जो प्रशासन होता है वो इतनी जिम्मेदारी से उसको नहीं निभाने का काम करता है। उनको एक अच्छा खाने को मिले, अच्छा उनका साफ सफाई वहां पे रहे, बीमारियों से ग्रसित भी ना हो। आपको लग रहा है जो जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ फीता काटने तक सीमित रह गए? फीता काटा, गायों को गुड़ खिलाया और फोटो खिंचवाए और चले गए वहां से, बाद में वहां का कोई निरीक्षण ना करना, गाय मर रही है, भूखी है, तड़प रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। आपको नहीं लग रहा है अगर लगातार ये जो फीता काटने वाले लोग हैं ये वहां पर अगर जाते रहते, वहां का निरीक्षण करते रहते, तो शायद ऐसी नौबत ना आती, गाय तड़प तड़प के नहीं मरती? आपको नहीं लग रहा है ये कमी बहुत बड़ी? नहीं, मैं तो आपको बता चुका हूं कि जिस किसी को भी ये काम मिला है कम से कम उसको जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए, और राजनीति में ऐसे लोग बहुत ही कम समय रह पाते हैं जो फीता काटने का काम करते हैं।